सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। सत्संग के शब्द मनुष्य की जिंदगी को चेंज करते हैं। शब्दों का बहुत बड़ा अपना प्रभाव होता है, संगत का भी प्रभाव होता है, ग्रंथ का प्रभाव होता है। जिस तरह का तुम ग्रंथ पढ़ते हो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी तरह का निर्मित होने लग जाता है। इसलिए ऐरी गैरी नत्थो खैरी किताबों को भी मत पढ़ो और ऐसे वैसे फोटो भी मत देखो। जिस तरह के चित्र देखते हो, चित्र देख करके तुम्हारा मन चिंतन करता है, उस चित्र के बारे में अंदर अंदर तुम्हारा चित्त डिस्कस करता है। और चित्र अगर गंदा है, चित्र अगर अश्लील है तो आपके अंदर वासना उत्तेजित होती है। चित्र यदि बहुत पवित्र व्यक्ति का है तो आपके अंदर निष्कामता और सेवा की भावना पैदा हो जाती है। ये चित्र तो कागज पर होता है या दीवार पर बना हो, लेकिन चित्र तो मुर्दा है, चित्र में जान नहीं होती है, लेकिन जिंदा व्यक्ति के चरित्र को भी प्रभावित कर देता है। ये मनुष्य को अपने घर में ऐसे वैसे लोगों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। वीरों के चित्र लगाइए ताकि आपके मन में संसार में जिंदगी जीने के लिए संघर्ष के क्षेत्र में वीरता का जन्म हो सके, क्योंकि वीरता के बिना तुम जिंदगी नहीं जी सकते हो। अगर आपके पास वीरता और धीरता नहीं है, आत्महत्या करने के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि संसार में संघर्ष और समस्या बहुत है। कभी कभी आप जिनको बहुत मानते हो, जिनके लिए दिन रात मेहनत करते हो, वह लोग ऐसे कठोर शब्द बोल देते हैं या तुमको जवाब दे देते हैं या तुमसे थोड़ा लड़ जाते हैं। उसी समय तुम्हारा मन टूट जाता है और जीने की आशा भी छूट जाती है और मृत्यु के लिए तुम सोचने लग जाते हो। लेकिन उसी समय सत्संग का शब्द तुमको मरने से बचा लेता है और एक नई जिंदगी प्रदान कर देता है। इसलिए उन शब्दों को मत सुनो जिन शब्दों को सुनने से मन में मलिनता आती है। आलखंड सुन करके तुम्हारे मन के अंदर जोश पैदा हो जाए कि जिसका दुश्मन जिंदा बैठा ताको जीने को धिक्कार। तलवार उठा लोगे, अपने दुश्मन का सर काट दोगे। अरे जीने दो दुश्मन को, क्या करना है। बिन मारे बैरी मरे, बिना मारे ही मर जाएगा। मारने का पाप क्यों लोगे? कौन अमर है यहाँ पर? बस ध्यान लगाइए, सबका सफाया होने वाला है, ये कोई नहीं बचेगी। अपने गुरु से प्रार्थना करो, इन दुष्टों की समस्या को हल कर दो गुरुदेव। सब धीरे धीरे हल हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। सनहि कंथा सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघनम सनहि वित्तम सनहि चित्तम पंच एतानी सनहि सनहि। ये सब धीरे धीरे कार्य होते हैं। आदमी रास्ता एक एक कदम बढ़ाता चला जाता है, 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेता है और 20 किलोमीटर एकदम छलांग नहीं लगा सकता। और 20 किलोमीटर के बारे में अगर उसे घबराहट हो जाए, धैर्य ना हो, तो सोचेगा अरे इतना कैसे हम चलेंगे। लेकिन 20 किलोमीटर छोड़ो, कितने लोग पैदल भारत भ्रमण करते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता हूँ आपसे पैदल भारत भ्रमण करो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत बर्बाद होता है और ज़्यादा पैदल चलने से बुढ़ापा भी जल्दी आता है। पैदल तो उतना ही चलना चाहिए जितने से आपका शरीर स्वस्थ रहे, बाकी तो गाड़ी का प्रयोग करिए। कार में चलिए, मोटरसाइकिल से चलिए, साइकिल भी उतना चलाइए जिससे व्यायाम आपका हो जाए। अब ऐसा भी नहीं यहाँ से लखनऊ के लिए चल दिए साइकिल से, क्या मतलब निकला। जो यात्रा कार से 3 घंटे में हो सकती थी उसको आप 2-3 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं। समय बर्बाद मत करो, समय की कीमत समझो, समय का महत्व समझो। इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। आपकी ज़िंदगी में एक एक मिनट का महत्व है। एक एक मिनट को जोड़ करके घंटे बनते हैं, घंटे से फिर दिन बनते हैं, दिन से फिर महीने बनते हैं, महीनों से वर्ष बनते हैं। और आप एक एक घंटे गंवाओगे, सब जोड़ लो तो कितने घंटे 100 साल की ज़िंदगी में गंवा दोगे। इसलिए समय मत खोइए। पैसे का हिसाब तो सब लोग लगाते हैं,
कि हमारे पास में 10,000 रुपये थे, कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं, कौन कौन खर्च हुआ है, क्या क्या सामान आया है, लिस्ट बना के रखो, डायरी में लिख लो, पूछो वाइफ ने कितने खर्च किए हैं और हस्बैंड ने कितने खर्च किए हैं और बच्चों ने कितने खर्च किए हैं और बचे कितने हैं, बचे हैं खाली 10 रुपये, सब खर्च हो गए, कैसे खर्च हुए, चाहे जैसे खर्च हुए पर खर्च हुए, सब देख लिया तुमने, गणित लगा लिया, ठीक निकली गणित, चिंता हो गई, पैसा नहीं बचा है। लेकिन समय का हिसाब किताब कोई नहीं लगाता है कि 24 घंटे का समय रोज़ मिलता है ज़िंदगी जीने के लिए, वो खर्च हो गया, लेकिन 24 घंटे में हुआ क्या, किया क्या, पाया क्या, खोया क्या, मिला क्या, कुछ नहीं। वही ज़िंदगी दोहरा रहे रोज़ सुबह, चकई के चकदुम मकई के लावा तिकड़े के तिकड़म बनाते बनाते डेली वही दोहरा रहे। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस से निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती, सारी उम्र चली गई। एक रिटायर व्यक्ति कमंडल लिए हुए किसी गांव में गया, शहर के पास में गांव था, यही लखीमपुर की घटना है। उस गांव में मेरा सत्संग था, तो मैं सवेरे सवेरे परिक्रमा करके आया था और कुर्सी पर बैठा था द्वार पर, थक भी गया था, 5 किलोमीटर पैदल चला था, स्वास्थ्य के लिए पैदल चलता हूँ। तो उसको देखा मैंने तो इतना निराश और उदास और मेरे से बड़ी दूर दूर कमंडल लेकर निकला। तो मैं तो थोड़ा अलग टाइप का व्यक्ति हूँ, मैंने कहा अरे आइए आइए, आप संकोच क्यों करते हो? वो आना चाहता नहीं था। हमने जबरदस्ती उसको कहा आइए आइए, अरे महोदय इधर आओ, ए कुर्सी ले आओ, दूसरी डालो यहाँ। हमने सोचा जब तक थोड़ा पैरों की थकान मिटाऊंगा तब तक इसकी भी सर्विसिंग कर दूं थोड़ा, इतना उदास निराश मरा हुआ मुर्दा जा रहा है, कुछ जान फूंक दूं इसके अंदर, क्या कर दूं। बुलाया बिठाया, हमने कहा क्या नाम, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो? बोले रिटायर हो गया, होमगार्ड विभाग में अफसर था मैं। हमने कहा बहुत ढीले हो, उदास बहुत हो, चिंता में दिख रहे हो। बोले चिंता है इसलिए चिंता में दिख रहा हूँ। कहाँ जा रहे? बोले दूध लेने आया हूँ कमंडल में। हमने कहा रोज आते हो? बोले हाँ रोज आता हूँ। कौन भेजता है तुमको? तो बोले अरे वाइफ धक्का मार कर भेजती, दूध लाओ नहीं तो चाय नहीं मिलेगी। तो फुटबॉल की तरह लुढ़कता हुआ चला आता हूँ, रोता धोता, दूध भर के ले जाता हूँ। तो हमने कहा फिर? बोले घर के सब बच्चे पी जाते हैं, हमको तो मिलता नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, दूध ऐसे भी छोड़ देना चाहिए, आप चिंता मत करो, खुश रहा करो, परिस्थितियां जो हैं सो हैं, कंडीशन जो है सो है, घर जो है सो है, लेकिन उसमें खुश रहना, दुखी रहना, नाखुश रहना, टेंशन में रहना, चिंता में रहना, ये तो तुम्हारे हाथ में है। घर इतना जल्दी तुम नहीं बदल दोगे, परिस्थितियों को इतना जल्दी चेंज नहीं कर दोगे, बादल छाए इनको उड़ा थोड़े दोगे तुम, लेकिन जो है कंडीशन उसी में अपने आप को सेटल कीजिए, एडजस्ट कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए और फिर जीने का आनंद देखिए। आप उसी घर में जहाँ कांटे जैसे चुभते थे दिन रात, उसी में फूलों जैसी कोमलता का अनुभव होने लग जाएगा और वही घर तुम्हारे लिए स्वर्ग जैसा बन जाएगा। और घर कितने बदल दो, साड़ी बदल दो, पत्नी बदल दो, पति बदल दो, गाड़ी बदल दो, लाड़ी बदल दो, सब कुछ बदल दो, खेती बाड़ी बदल दो, बिजनेस बदल दो, जब तक खुद को नहीं बदलोगे, नेचर नहीं बदलोगे, लेक्चर नहीं बदलोगे, तब तक जिंदगी में सुख शांति आने वाली नहीं है। ये बाहर की बदलाहट से कुछ भी होने वाला खास नहीं है। इसलिए अपने आप को भी बदलना शुरू करो, खुद को चेंज करो तो चिंता से मुक्त हो जाओ। एकांत में बैठ करके अपने अंदर झांक करके देखा करो कि पत्नी में तो सब कमी ही कमी दिख रही है, लेकिन मेरे में भी क्या कोई कमी है? अपनी कमी दिखती नहीं किसी को। एक पति पत्नी सत्संग सुन रहे थे, लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट थे वो। तो जब मैं सत्संग सुनाऊं तो बीच बीच वो अपनी पत्नी को इशारा देते थे, ले देख ले, सुन ले, ठीक से समझ ले। उनकी पत्नी ने 3 बार तो इशारा उनका देखा, मैं उनको देख रहा था, इशारा दे रहे, कभी उसके पैर में हाथ मार देते थे, इधर ध्यान दे। जब पत्नी के लिए कुछ समझाऊं तो पत्नी के साथ, और जब पति के लिए समझाता था मैं तो आंखें मूंद लेते थे। तो पत्नी ने कहा हमको बार बार क्या धक्का मारते, तुम भी समझ लो, गुरुजी समझा रहे हैं, घर में आकर तर्क वितर्क कुतर्क करते हो, आखिर हमको भी एडवोकेट बनना ही पड़ा, तुम्हारी बात काटना शुरू कर दिया हमने, क्या करूं? पत्नी को इशारा देने की जरूरत नहीं है, अपना अपना सुधार करो। एक बूढ़ा आदमी सत्संग में गया तो उसकी बहुएं दूसरी मंजिल पर रह रही थीं, 2 बहुएं थीं, आपस में बात कर रही थीं।
बुढ़ा सत्संग से वापस लौट आया था, नीचे खड़ा था पोर्च में, आवाज़ आ रही थी। बड़ी बहू ने कहा, ससुर जी कहाँ गए? तो छोटी बहू बोली, और कहाँ गए? सत्संग में गए। और कहाँ गए? हाँ तो भेज दिया करो सत्संग में, बुढ़ा काफ़ी सुधर गया। वो बूढ़ा ससुर बोला, कमाल है, अपना सुधार तो देखती नहीं है, मेरे को बोल रही बुढ़ा काफ़ी सुधर गया, इसको भेज दिया करो सत्संग में, खुद भी तो जाओ सत्संग में। सत्संग बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, नारियों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी कोई उम्र होती है, उम्र नहीं है। बचपन में सत्संग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आदमी बचपन से ही बिगड़ता है, बिगड़ना शुरू होता है और बुढ़ापे तक फिर सुधर ही नहीं पाता है। हाँ, शुरुआत ही बिगड़ती है। कोई पेड़ में टेढ़ापन आएगा तो बचपन से टेढ़ा होगा वो, और बचपन से ही बांस गाड़ के उसमें रस्सी से बांध के सीधा कर दो तो सीधा हो जाएगा। अब ये बुढ़ापे में आम की डाल को तुम सीधा करो, ये टूट जाएगी, फिर सीधी नहीं होगी। इसलिए ये बच्चों को ज़्यादा सत्संग चाहिए। कितने लोग कहते हैं, अरे बच्चे हैं अभी, इनको गुरुमंत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, न जाने आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? आगे भैंसा को खाएगा और क्या होगा? भैंसा खाएगा, अंडा खाएगा, मुर्गा खाएगा, तुमको मारेगा, यही होगा और क्या होगा? आगे क्या होगा? अरे शुरू से उसकी धारा सुधार दो, आगे कुछ नहीं होगा, वो तुमसे बड़ा भक्त बन जाएगा। तुम उसकी ज़िंदगी के ठेकेदार इतने बड़े नहीं हो कि आगे क्या होगा। जो होगा सो होगा, अभी तो भक्ति में जोड़ो उसको। आज लेखपाल साहब आए, अपने बच्चों को भी गुरुमंत्र दिला दिया, बहुत हिम्मत का काम किया, और उनके बच्चों ने गुरुमंत्र लिया। बच्चों से मैंने 2 मिनट बात भी किया, बच्चों ने मेरी बात को माना भी, और बच्चों को खुशी हुई कि हमारे गुरु भी हैं ये, उनको खुशी हो गई। प्रवचन सुनते हैं तो बच्चों को भी भक्ति में जोड़ दीजिए। बच्चे हैं लेकिन मन उनका स्ट्रांग है, समझते हैं, सब बात को समझते हैं, और धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब पूरा तो कोई नहीं समझ पाया, पूरा तो बुढ़ापे तक तुम नहीं समझ पाए हो, मर जाओगे तब भी नहीं समझ पाओगे। पूरा दुनिया को समझ पाना बहुत कठिन है। कितना सीखो, कितना समझो, कितना देखो, फिर भी दुनिया का बहुत कुछ बाकी रह जाता है, जो अध्याय तुमने कभी देखा ही नहीं है। इसलिए हर रोज़ तुम्हारे सामने नई दुनिया प्रवेश करती है, और नई दुनिया के बीच में नए नए फार्मूले तुमको जीने के लिए ढूंढना पड़ता है। तुम पुराने फार्मूले लागू करके नई दुनिया के साथ जीना चाहते हो, तुम फेल हो जाते हो। हर रोज़ दुनिया नयापन लेकर आती है और तुम पुराने सूत्र लागू करते हो, फेलिंग आती है। इस दुनिया को समझो और जागो, चेतो, और दुनिया के अंदर अपने को एडजस्ट करना सीखो, और दुनिया रोज नई हो जाती है। इस नई दुनिया के अंदर नए फार्मूले ढूंढो, उनको हल करो। इसलिए बड़े बड़े लोग बुढ़ापे तक चैन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दुनिया हर क्षण बदल रही, रोज बदल रही, आदमी बदल रहा, सब कोई बदल रहा है। आप देखिए, आपका बेटा जैसा आज है ऐसा कल नहीं रहेगा, स्वभाव बदलेगा उसका। आज तुम्हारे पैरों में पड़ा है, मत्था टेके है, कहता मम्मी में, पापा पे, बकरी में कर रही है। और एक दिन क्या करता है, ज्यादा तुम बोलोगी तुम्हारे मारूंगा फिर खींच के। अब ये कौन है? ये वही बेटा है जो मैं कर रहा था, अब तुमको मारने की बात कर रहा है, अकड़ रहा है। एक दिन ये पैरों में पड़ा था, एक दिन ये तुम्हारी गोद को छोड़ना नहीं चाहता था। अब ऐसा दिन आ गया, तुम बुलाते हुए, इधर आओ पप्पू, यहाँ बैठो जरा, बात को बैठ लूंगा, तुम बैठे रहो तब तक। तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता है, पैर छूना नहीं चाहता। कितना बदल गया। लेकिन क्यों बदल गया? क्योंकि रोज बदले हुए संसार में वो प्रवेश कर रहा है, बदले हुए लोग उसको मिल रहे हैं, बदला हुआ समाज मिल रहा है, सब चेंजिंग स्टाइल मिल रही है। एक भक्त जी हमारे आश्रम में आए, उनके साथ में एक लड़की थी। वो लड़की बहुत टाइट पैंट पहने थी, तो गुरुमंत्र लिया। तो उस लड़की ने जब प्रणाम किया तो मैंने कहा, बेटी तुम्हारे पास वो ढीला वाला है कुर्ता उड़ता सलवार? बोले है। तो हमने कहा उसको पहन लेना। चुपके से बताया कि उसको पहन लेना, कि पैंट वैंट यहाँ ना पहनना। तो तुरंत जा कर के उसको पहन कर आ गई। बोले गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम लेकर आए हैं, झोलम रखा है। हम सोचते थे गुरुजी अगर नियम का इशारा देंगे तो पहन लेंगे हम उसको, कोई बात नहीं है।
बोल, कोई नारी है, कोई लड़की है, सलवार कुर्ता में, लड़की स्त्री साड़ी में जितना सुंदर दिखाई देती है, ये पेंट वेंट में उतना सुंदर नहीं दिखती। पेंट तो मिलिट्री में जो लड़कियां हैं, पुलिस विभाग में हैं, वो पेंट पहन लें, वहाँ भी सलवार और कुर्ता भी चलता है। ऐसे ढीले कपड़ों में आराम भी बहुत रहता है। और पुरुषों के भी जो कपड़े थोड़ा ढीले होते हैं ना, उनको सुकून मिलता है। और ये कपड़ों से कुछ खास होता नहीं, कितना टाइट पहनो, ये अपने टांग में ही सिल दो। हाँ, टांग में ऊपर की खाल में निकाल के धागा, उसी में टाइट सिल दो, उससे कुछ होने वाला नहीं। हमारे पास में बॉम्बे से एक मोबाइल आया, श्री आरबी सिंह का। बोले आज तो आप कुर्ता भी नहीं पहने थे, वो लुंगी जैसा डाले थे। तो मैं तो इसको लुंगी बोलते थे। हम सिला हुआ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, वो किनारी विनारी सिल देते कि फटफटा ना जाए छाँटने धोने में पीटने में। बाकी ऐसे ये कपड़े तो इसलिए पहने जाते हैं, ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, लोक लाज मर्यादा के लिए, मानव धर्म के लिए कपड़े पहने जाते हैं। बाकी कपड़ों से कोई ऐसा अगर सोचता हो कि इस तरह के कपड़े हम पहन लेंगे तो हम कुछ बहुत बड़े वो बन जाएंगे, वो ये कुछ नहीं बनोगे उससे। कितने लोगों ने मोदी जैसे कपड़े पहनने की नकल बहुत किया है। कुछ लोग योगी जैसी भी कुर्ती बनवाए थे, फतुही वो। अरे वो फतुही पहनने से तुम थोड़े मुख्यमंत्री हो जाओगे। वो मोदी जैसा कपड़ा, मोदी भी कपड़े का शौकीन आदमी है, रोज़ रंग बदलता है, ढंग बदलता है। चूड़ी कट, पायल कट, झांझड़ा कट, उसके पास भी बहुत कट है। सब जाल से तो निकल गया, पर इस जाल में वो भी फंस गया। फैशनेबल आदमी है बिल्कुल। बुढ़ापे में भी बाल सब पक गए, लेकिन टिप टाप रहता है वो। बस कहता है बस एक ही चीज़ चाहिए, बस कपड़ा। देखो उसके हाथों के बाल भी पक गए, लेकिन कभी हाफ कुर्ता पहनता है, कभी फुलस्तीन लगाता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, कभी का, ना जाने कितने कलर हैं उसके पास। और ज़िंदगी में अगर उसके जीने का कुछ और बचा है तो कपड़ा ही बचा है और कुछ नहीं। कपड़ों के सहारे बेचारा जी रहा है, बाकी तो सारे बंधनों से मुक्त है, देश का भक्त है। पर उस रंग के कपड़े, नकल तो करना ही नहीं है, न मोदी की न लोधी की, किसी की नकल नहीं करना। नकल करने वाले तो बंदर होते हैं, वो सुंदर नहीं होते। नकल तो करना ही नहीं, अपने ढंग से जियो, अपने तरीके। मैंने तो किसी की नकल ही नहीं किया, न प्रवचन में नकल किया, न किसी में नकल किया। बस हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। तो कपड़े हमें मर्यादा को ढांक सकें ऐसे पहनना चाहिए। अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कीजिए, कलेक्टर बनिए, बैरिस्टर बनिए, जज बनिए, महान संत बनिए, आपको सब धन्यवाद देंगे, नमस्कार करेंगे। डीएम की गाड़ी जिधर निकलती है पूरे शहर में चर्चा होती, डीएम साहब जा रहे हैं, डीएम साहब जा रहे हैं, चर्चा होती है। अब उसके कपड़े कोई थोड़े देख रहा है, उसकी डिग्री देख रहे, पद देख रहे, अधिकार देख रहे, वो पूरा पावरफुल है। छोटी सी कमी निकाल के लाठी चार्ज करा सकता है तुरंत। ज़्यादा भीड़ जमा है वो बता देगा, भीड़ अधिक जमा थी और संदेह था कुछ दंगा होने की, इसलिए लाठी चार्ज करा करके शांति स्थापित कर दी गई। तुम्हारी खोपड़ी फूट गए, शांति स्थापित। बहुत बड़ा पावर है उसका। मैं जहाँ निकलता हूँ तो लोग कहते हैं असंग देव जा रहे हैं, असंग देव जा रहे हैं। गाड़ी को प्रणाम करते, कितने लोगों को मैं देखा गाड़ी को प्रणाम, साहिब बंदगी, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। असंग देव। गाड़ी का महत्व नहीं है, न कपड़ों का महत्व है,
वो हमारी वाणी का महत्व है, हमारे चरित्र का महत्व है, हमारे बैरागी का महत्व है। वे चीज़ें उनको इम्प्रेस कर चुकी हैं, इफ़ेक्ट कर चुकी है, और इसलिए वे नमस्कार करते हैं। तो आप इतने गुणवान बनो, महान बनो, और इतने चरित्रवान बनो, और धनवान भी बनो, गरीब भी मत बनो। ये गरीबी मत झेलो, गरीबी झेलने की ज़रूरत नहीं है। ये चिरकुट पाल के मत बैठो, मेहनत भी करो और सही ढंग से डिसीजन लो। उल्लुल जुल्लुल काम मत करो। पति पत्नी प्रेम से रहो, शांति से रहो। पति पत्नी शास्त्रार्थ मत करो। रोज प्रपंच का शास्त्रार्थ चल रहा है कि तुमसे कल कहे रहन करछुल ले है, तुम अभी तक नहीं ले, तुम्हारे चिमचा मार दी खोपड़ी पर। ये सब फालतू मत करो। कोई बात नहीं है, आ जाएगी, तसल्ली रखो, थोड़ा ध्यान रखो, नाराज़ मत हुआ करो। करछुल फरछुल अरे चिमचे से चलाए दो का, हलावे डोलाओ खाई, 2-4 दिन इंतजार करिए। चिमचा ना मिले तो वो ले लो, जो पूड़ी निकाले वाला हो, क्या बोलते उसको हैं? हाँ, जो बोलते हो छन्ना, उससे लुढ़काए पुढ़काए दो उसको। कितने लोगों के पास चिमटा भी नहीं है तब वो रोटी सेंक लेते हैं, परिस्थिति के अनुसार है। संतोष करो, पति पत्नी लड़ो मत, भाई भाई झगड़ो मत, संतोष रखो, देने की इच्छा रखो, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। कोई तुम्हारे साथ में कितना ही बेईमानी करे, तुम्हारा भाग्य नहीं छीन सकता है, बुद्धि नहीं छीन सकता है, तुम्हारे गुणों को नहीं छीन सकता है। और वो अगर नहीं छीन सकता है तो तुम जहाँ बैठोगे ना, वहाँ भाग्य तुम्हारा खेल दिखा देगा।